हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है साइबर फ्रॉड। यानी जिस किसी भी बंदे को अगर कोई कॉल आता है और उसे OTP लिया जाता है गलत तरीक़ों से और उसके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और या तो कोई वो जो बंदा उससे OTP लेता है वो बंदा कुछ चीज़ें परचेज़ कर लेता है, या तो फिर वो उसके खुद के वॉलेट में वो पैसे लेके कन्वर्ट करके खुद के पास वो कन्वर्ट कर लेता है। तो अल्टीमेटली गाइस, होता क्या है कि जिस भी तरीके से ये पैसा जिन्होंने फ्रॉड तरीक़ों से इनोसेंट पर्सन का भी जो भी पैसा लिया है तो उसको क्या वापस लाया जा सकता है। मैंने कितनी सारी बैंक्स में ऐसे देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पैसे ऐसे इस तरह से OTP से गलत OTP से चले जाते हैं और बैंक में चले जाते हैं कि भाई हमारा पैसा वापस आ जाए। तो बैंक में रिस्पॉन्स इतना ही होता है कि आपने OTP क्यों दिया, बस अगर OTP दिया यानी आपका पैसा गया। उनके पास उसके अलावा और ऑप्शन नहीं होता है। तो गाइस, तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में जिससे आपके पैसे आने के चांसेस 99% हो जाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि 24 आवर्स में अगर आप जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो गाइस कुछ ना कुछ ऐसा ये जो अपने OTP आता है तो वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे लेट्स से कोई पर्टिकुलर एक सपोज अपने नॉर्मल एग्जांपल के लिए देखा जाए तो फ्लिपकार्ट है। तो जब अगर हम कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं तो जैसे परचेज़ करने का ऑर्डर दिया तो उसमें हम कार्ड की सारी डिटेल्स डालते हैं। तो इसमें ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तो वो इन्फॉर्मेशन को इसमें डाला, कहीं से भी अपनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई, वो पता नहीं कैसे उनके पास आती पर आ जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन से वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को परचेज़ करने का ट्राई करते हैं। अब वो तुक्के से लग जाता है, कि परचेस करने का मौका मिल जाता है और वो फिर आपको कॉल करके आपसे OTP मांगते हैं। तो आपके मोबाइल पे मैसेज तो आएगा कि ये बंदा ये परचेस कर रहा है, और जैसे ही वो परचेस कर रहा है तो वो जो मैसेज है वहाँ से आपको पता भी चल सकता है कि कौन सी चीज़ें वो परचेस कर रहा है, कौन से वॉलेट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, कुछ भी है ना गाइस। तो अब वो परचेज़ कर रहा है तो वहाँ से पैसे क्या हम वापस नहीं ला सकते? कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्रॉड भले ही है पर हम भी थोड़े से चालाक हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ऑर्डर को ही कैंसिल कर दे तो तब तो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हमारे पैसे हमारे अकाउंट्स में खुद ना खुद वापस आ जाएंगे। या तो फिर कोई वॉलेट में दिए तो वो वॉलेट वाले को, वॉलेट जिसका भी है, उनके कस्टमर केयर में अगर हम कॉल करें और उनको बोले कि ये गलत तरीके से पैसा इसने लिया है तो वो लोग भी हमको वापस रिटर्न कर देंगे। तो अल्टीमेटली तो हमारा पैसा तो हमारे पास आ जाएगा फिर। तो गाइस, इसका टोटल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी गलती से भी अगर OTP दे देते हैं, अब हमारे इनोसेंट पर्सन्स का बहुत जेन्युइन पैसा होता है जो कि नहीं जाना चाहिए, पर गलत लोगों को ऐसे इस तरह से लूट लेते हैं। अब वो वापस लाने के लिए पहली बात तो कि हमें जो भी साइबर क्राइम के जो पुलिस है कि उनको भी तो हमें कांटेक्ट करना ही है, वो तो करना है। बैंक में भी हमें जाके कार्ड ब्लॉक करना है, वो सब तो हमें प्रोसेस नॉर्मली करनी ही है। पर इसके साथ साथ में मैं ये बोलता हूँ कि आपको अगर ये पता चल जाता है कि मेरे कार्ड से कोई चीज़ें परचेज़ की जा रही है तो आप डायरेक्ट वो जिसमें से भी वो परचेज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला फ्लिपकार्ट में परचेज़ कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट वालों को कॉल करके बोल दो ये मेरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दो, ऑर्डर कैंसिल, तो ये आपके पैसे वापस। उसी तरीके से जिसमें से भी वो ऑर्डर करता है तो उसको वो उसके कस्टमर के हैं उसमें उसका जो कोई फ्रॉडस्टर का वो पर्टिकुलर लिंक होती है तो उन पर कॉल करके आप बोल दो ये ऑर्डर मेरा कैंसिल कर दो, ये किसी और ने कर दिया, मैंने किया ही नहीं है, तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से, और साथ में अगर कोई वॉलेट है तो वॉलेट वाले को भी आप कॉल करके बोल दो कि भाई ऐसा है
तो आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दो सीधा। तो अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको कोई चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाए। और पहली बात, OTP किसी भी लोगों के शेयर ना ही करे, पर अगर गलती से हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या तो फिर यंग पर्सन, कभी कभी गलती हो जाती है और वो जेन्युइन हार्ड पर्सन का पैसा है और वो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तरीका तो एक है कि मतलब पैसे रिफंड होने के चांसेस 99% है। 1% इसलिए नहीं क्योंकि 24 आवर्स में अगर हम लोग कॉल कर देते हैं तो पैसे बचने के चांसेस है। और ये कॉल भी आप करो अच्छे से, जल्दी फटाफट से अगर हुआ हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें देनी ही चाहिए आपको। कोई नहीं बताता, और ये कोई मुझे प्रमोशनल या ऐसा कुछ करने का और मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए इसमें, कोई मैं ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर ये वीडियो जेन्युइन लगे, एक्चुअली वीडियो भी नहीं है, जस्ट ऑडियो टाइप है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ जो कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम फैक्ट है जो कोई नहीं बताता, शायद से नहीं बताता, वो पता नहीं। और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो बस वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपके पास ही रहना चाहिए और गलत तो ना ही जाए उसके लिए। देखो गाइस, ये सिंपल सा वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये पूरा आपको डिटेल्स बता दी कि अगर साइबर फ्रॉड होता है तो हम वॉलेट या तो फिर जिस चीज़ का भी हम परचेज हो जाता है, मतलब जो फ्रॉडस्टर कर देते हैं, तो हम इसको वापस लाने का ये तरीका है। तो आप यूज़ करके मतलब पैसा आप वापस ले लेना, गलती से भी उनके पास ना चला जाए। बस अगर चला गया है तो ये तरीका है जिससे वापस ले आएंगे। तो समय ना बिगाड़ते हुए शेयर कर देना गाइस। अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो शेयर करके उसको भी सावधान कर देना और ये प्रोसेस कर ही लेना, चांसेस है बच जाओगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे गाइस। सीरियसली में इट्स जेन्युइन मनी फॉर अस, ठीक है गाइस, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स के लिए तो ये एक बार के लिए उनके लिए एंजॉयमेंट है, पर अपनी तो खुद की बहुत मेहनत वाली मनी होती है ना। मैं मानता हूँ कि आप ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। सीधा क्या करना है, कस्टमर केयर या तो जो नंबर दिए उनके स्पेसिफिक साइट्स पे, वहाँ पे जाके आपको कॉल करके ये डीएक्टिवेट कर देना है। क्या बोलना है सीधा कि ये पैसे मेरे हैं, पर गलती से OTP जाने की वजह से, फ्रॉडस्टर्स की वजह से मेरे पैसे ऐसे चले गए हैं, तो मुझे वापस कर दो। वो कर देंगे। और एक बात, आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से मत ही करना। और फ्रॉडस्टर वाले अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ क्यों ही आप लोग इसका मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जेन्युइनली कमाओ, आपके पास माइंड ज़्यादा है, मैं भी जानता हूँ, अच्छे में लगाओ थोड़ा टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा जानते हैं, तो जो लोग और बहुत बुरा करते उनके साथ बुरा करके आप क्या ही बिगाड़ोगे। उससे अच्छा है इंडिया का अच्छा करो, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट दोनों से है, अगर किसी का पैसा जा रहा है प्लीज़ स्टेप्स फॉलो कर लेना गाइस। कॉल करके परचेस को कैंसिल करके वापस या तो रिफ़ंड कर लेना, और या तो वॉलेट का भी पैसा रिफ़ंड कर लेना। किसी भी हाल में कस्टमर केयर जो वॉलेट का और उसका होता है उससे करना ही करना, प्लीज़ गाइस। और ये वीडियो पूरी देखना और एक भी स्टेप्स मिस मत करना गाइस, क्योंकि एक स्टेप मिस हो गया ना तो आपके पैसे मुझे नहीं पता फिर बचेंगे कि नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं, बट हाँ ये वीडियो से शायद से बच जाएंगे, इतना मैं जरूर चाहता हूँ। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मैं भी कुछ नहीं जानता, बट जितना मैंने जाना है कि बैंक में जनरली ये होता है कि बैंक के लिए तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको तो ऐसा ही है कि ये ट्रांजैक्शन
एज ए इंडिविजुअल ने किया, इसलिए वो लोग कुछ हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। सिर्फ वो कर दे क्या सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं करने से रोक सकते, वैसा वैसा, पर वो पूरा नहीं कर पाते जो एग्जैक्ट हमें चाहिए रिफंड का, क्योंकि वो बैंक के पास भी अथॉरिटी ऐसी नहीं होती ज़्यादातर। पर हाँ, हमारे पास है अथॉरिटी, हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है इस तरीके से। तो गाइस, मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इससे आपका पैसा वापस आ जाए। और अगर ऐसा होता है, जिस किसी का भी पैसा वापस आता है ना गाइस, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही, क्योंकि मुझे इसमें से और कुछ नहीं, बस जस्ट सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ मुझे पता चल जाएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से। बस शेयर कर देना बस ज़रूर हमको, क्योंकि मैं हर जगह पे तो नहीं पहुंच पाऊँगा ना। मैं जहाँ जहाँ पे गाइस जाता हूँ, मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे, रिफंड्स भी ट्राई किए कि हो सके उतना मैक्सिमम लेके भी आया। पर हाँ, एक चीज़ है कि सब जगह मैं नहीं पहुँच सकता, पर मेरा वीडियो पहुँच सकता है, और आप अगर चाहे तो और शेयर कर लेना, तो है ना गाइस। तो साइबर फ्रॉड से इस तरह से बच लेना और पैसे आपके बच जाएंगे, बस उतना है ना गाइस। तो बस फटाक से ये नोट डाउन करके स्टेप्स फॉलो कर ही लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग जाए दिल से, है ना गाइस। बस गाइस, आज जो भी मैंने ये कहा, एक अच्छे से जेन्युइनली, जहाँ पे मैंने ये देखी गई हुई सच्ची घटनाएं मैं कर रहा हूँ, और मैं नहीं किसी को कुछ ऑडियो सब कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ। जस्ट आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेना बस, ना गाइस। चलिए गाइस, मिलते, बाय।